तो आज हमारा डे 5 है। तो पहले जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको, उसको मैंने रिव्यू नहीं किया था। तो उस पे आज पहले डिस्कस कर लेंगे, पहले रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद फिर हम डे 5 का डिस्कस करेंगे। तो मैंने 69 का क्वेश्चन दिया था, मूल ढांचे के सिद्धांत के आलोचनात्मक मूल्यांकन पे चर्चा कीजिए। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। बिल्कुल उन्होंने बता दिया कि कब दिया है, सिंपल वे में। और इसको थोड़ा सा बॉक्स में दिखाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर उन्होंने आलोचना कर दी है, ये ठीक पॉइंट है, और इन्होंने इस तरह से महत्व दिखा दिया है। आगे की राय भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख सकते हैं कि भाई अभी आगे क्या मतलब कि किस तरह से उपाय लिख सकते हैं कि इस तरह से इसको अच्छा बनाया जा सकता है, तो उस तरह से भी लिख सकते हैं। समग्रतः यदि मूल ढांचे विवादों से घिरा रहा है, परंतु व्यवहार में इसने संविधान की रक्षा में योगदान दिया है। ठीक है, मतलब इंट्रो को थोड़ा सा, इंट्रो भी ठीक है, पर थोड़ा सा निष्कर्ष को आप ज्यादा अच्छा बना सकते थे। ठीक है, पर टाइम के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपने टाइम भी कम लिया है उसके अकॉर्डिंग, और आपको इसमें से कम मतलब कि मेरे हिसाब से तो 4 मार्क्स दे देंगे टीचर, अगर हमारे सही रहे तो 4 मार्क्स, अगर 7 से 8 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल आपने टू द पॉइंट लिख के अपनी बात को खत्म कर दिया है। अब है पटना कलम। पटना कलम मुगल एवं राजस्थानी कला का मिश्रण है। 19वीं सदी के अंत में इसका विकास पटना के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ये भी ठीक है हमारा। पटना कलम की विशेषताएं देख लिया, उन्होंने अपना क्षेत्र बता दिया है। ठीक है, पटना आ रहा, थोड़ा सा और इसको डिफाइन कीजिए कि भाई ये हमारा लोधी कटरा या फिर मुगलपुरा, ठीक, दीवान मोहल्ला, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ना इसी जगह, ये ट्रायंगल बनाने की जगह वेन डायग्राम ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इन तीनों का मिश्रण है हमारा पेंट पटरा। ये भी ठीक है, पर ये ज्यादातर सभी ये बनाते हैं, और ये फिर दिखाता है कि इसके बीच का जो मिश्रण होता है वो है हमारा पटना कलम। तो इस तरह से इसमें सामान्य जनजीवन का चित्रण, ठीक है, लकड़ी काटता हुआ आदमी, बेचती हुई महिला, तो एक ना टॉपिक बना सकते हैं आप, विषय। विषय को भी दिखा दीजिए कि भाई उसमें महिला कर रही है, फिर पक्षी का दृश्य दिखाया गया है, त्योहार को दिखाया गया है, तो उस पॉइंट पे भी कर सकते हैं। लघु शैली है, ठीक है, कागज और हाथी दांत भी बनाए जाते हैं। ये है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, ईद फूल इस तरह से, पत्तों का हरा रंग, गिलहरी की पूंछ से ब्रश, ठीक है, इस तरह से बारीकी तत्व अलंकरण की प्रधानता है। बारीक पतली नाक है, मोटे हुए, तो ये विषय का थोड़ा सा बना के ना उसी में अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ये पिक्चर ठीक है, कजली सहाय चित्रों के निर्माण पेंसिल के वजह सीधे रंगों से किया गया है, ये भी ठीक है। जैसे कि आपने जो विषय वस्तु लिखा है उसी में ये एड ऑन होता है, वो वाला जो आपने 2 पॉइंट ये अलग से बनाए हैं, वैसे ये ओवरऑल ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, स्मृत पटना कलम अपने स्थानीय महत्व के चित्रकला में कारण काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थोड़ा सा बिहार का टच डाले इसमें, कि हाँ भाई बिहार की संस्कृति को दिखाता है, आज भी बिहार की संस्कृति को दिखाता है, उस टाइम के तत्कालीन समय में जो बिहार की कैसी संस्कृति थी, और आज भी मतलब बिहार सरकार द्वारा इसके लिए कैलेंडर जारी कर रही है, इसका संरक्षण कर रही है, और पटना संग्रहालय में पड़ा हुआ है ये, और इसके जो पतन का था वो क्या कारण था, तो थोड़ा सा इसमें एक और 2 पॉइंट ऐड हो सकता है। तो उसको थोड़ा सा, इसको कम करके और उसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर सकते हैं, मतलब सिर्फ पतन के कारण में 2 पॉइंट लिखा दीजिए कि लिथोग्राफी का अंत हो गया, मतलब कि लिथोग्राफी आ गई थी हमारी फोटो प्रेस जो प्रिंटिंग मशीन होती है वो भी आ गया था, मांग भी कम हो रही थी, संरक्षण भी नहीं मिल रहा था। तो कुछ जो 2 पॉइंट है वो उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो आपका ओवरऑल आंसर ठीक है शुरुआत के लिए, और इसमें और मुझे नहीं लगता कोई सुधार की जरूरत है आपको। अब ये हमारी है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इंट्रो को आप छोटा कीजिए, टाइम के अकॉर्डिंग टू इंट्रो आपका छोटा कर देंगे तो टाइम भी आपका कम हो जाएगा। तो उस तरह से कर सकते हैं, इसको इंट्रो को छोटा करना है आपको। और आपने इस तरह से दिखाया है, मुगल कला शैली के मिश्रण से बना है ये, ठीक है। प्रमुख अपने चित्रकार, थोड़ा सा ये लास्ट में जाता है, ये वाला पॉइंट जो आपने ऊपर में लिख दिया है इसको लास्ट में लिखते हैं। और पिछली वाली जो मैंने कॉपी दिखाई उसमें वही ये चित्रकार मेंशन नहीं था, तो वो लिख सकते, चित्रकार को जरूर मेंशन कर देंगे। अब ये ठीक है, ये मस्त इस तरह से। फिर लोधी कटर यहाँ पे आप चाहे तो अगर टाइम बच जाता है तो आप बिहार का जो मैप है मैंने बना के दिखाया था वो जरूर बना दें। इसको औजारों का प्रयोग करते थे, औजार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। प्रमुख विशेषताएं आपने देख ली, स्थानीय थी, हमारी जीवन शैली से थी संबंधित थी, प्रयोग करना था, और हमारी क्षेत्रीय राजकीय संरचना में फली फूली थी, छाया और प्रकाश के दिन इस तरह से कर दिया है। स्मृति पटना कलम शैली एक निश्चित तथा गैर राजकीय संरक्षण में फली फूली और कला का अद्भुत उदाहरण प्रकट करती है, जिससे कि वर्तमान सरकार संरक्षण दे रही है। हाँ ये ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि करने के साथ ये बिहार की संस्कृति में फली फूली थी, ये आज भी हमारे शोध का विषय है।
ये भी लिख सकते हैं इसमें पॉइंट में। और वर्तमान सरकार जो है वो क्या कर रही है अभी, वो बिहार संग्रहालय में अभी भी हमारी पटना कलम के चित्र रखे हुए हैं, कैलेंडर बनाए जा रहे हैं। अभी शायद आपने ज्ञान भारत मिशन सुना होगा, जिसके तहत क्या किया जाता है कि जितने भी हमारे पांडुलिपि है, जो भी कुछ है संस्कृति, उसको डिजिटलाइजेशन कर जा रहा है। तो उसका भी थोड़ा बहुत अगर आपको ज्ञान है तो लिख सकते हैं। वो मधुबनी के लिए तो किया ही जा रहा है, और पटना के लिए भी किया है कि नहीं किया है एक बार देखना पड़ेगा हमें उससे एक बार। तो ओवरऑल ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत सुधार की जरूरत है। ये प्रमुख चित्रकार आप लास्ट में दीजिए, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर में इसको लाइए, थोड़ा सा स्पेस इस तरह से है वैसे ठीक है। मतलब अगर 7 मार्क्स से 8 मार्क्स का है ये आपका, तो मैक्सिमम तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। देखो पटना कलम ये सब टॉपिक, मौर्य कला, पाल कला सब पढ़ के जाते हैं जो सीरियस स्टूडेंट है। तो आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, थोड़े से और एफर्ट डालने पड़ेंगे, लिख के देखना पड़ेगा। यही मेरी गलतियां थी, तो इस तरह से ही मैं आपको बोल रही हूँ। अब क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आता है मूल ढांचे वाला सिद्धांत वाला। प्रसिद्ध केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद में बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के प्रतिपादित किया गया, जिसमें संसदीय संशोधन शक्ति पर युक्त प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, ये ठीक है पॉइंट हमारा। संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान के संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, मूल संरचना को नष्ट अथवा परिवर्तित किए बिना संविधान में मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया गया, ये ठीक है। तत्व दिखा दिया आपने, बिल्कुल सही है ये। आलोचनात्मक वर्णन कर दिया है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन ऊपर आप लिख ही रहे हैं, तो पक्ष क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? तो इस पॉइंट पे आप बना दीजिए कि इस वाले पॉइंट पे आलोचनात्मक मूल्यांकन, और पक्ष और विपक्ष नहीं लिखना आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये दिखा दीजिए, और उन्होंने जैसे जिस तरह से दिखाया था तो आप महत्व में दिखा दीजिए, या फिर इसकी विशेषताएं लिख दीजिए। तो इस तरह से तो आलोचनात्मक तो मतलब यही हो गया कि आप उसका विपक्ष दिखा रहे हैं। तो ये विपक्ष मत लिखिए, इसको लिखिए आलोचनात्मक मूल्यांकन, उसके जितने भी आलोचना है वो कर दीजिए। और अगर आप पक्ष में दिखा रहे हैं तो इस पर हेडिंग बस चेंज करना है आपको, कंटेंट में चेंज नहीं करना। उसकी विशेषताएं लिख देना है आपको। इस तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से समझता मूल ढांचे को है संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु ये संविधान निर्माताओं के आकांक्षाओं की पूर्ति करने में अहम भूमिका अदा करती है। तो उसे ये बोलना है कि ये स्थिरता लाती है संविधान में, जो हमारी मूल भावना है उसमें परिवर्तित नहीं करती है। ये संविधान सर्वोच्चता को स्थापित करती है, ये विधि के शासन को स्थापित करती है, ये निरंकुशता को हमारा रोकती है। इस तरह से थोड़ा बहुत जो वर्ड्स है ना इसमें इंट्रो में, वो थोड़ा सा डालिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कलम चित्रकला का प्रतिबंध लगाने, प्रतिबंध ऐसा कुछ नहीं लगाया था उसने, प्रेशर नहीं दिया था, बोल रहा था। तो प्रेशर बोल दीजिए, प्रतिबंध थोड़ा सा अजीब लगता है वर्ड। तो पूरी भारत चित्रकार पटना के क्षेत्र में स्थानीय स्वतः विकसित और एक सतत विकास शैली पटना कलम के क्षेत्र में विकास हुआ। थोड़ा सा इंट्रो छोटा कीजिए, बहुत बड़ा है ये, आधे से पेज में चला जाएगा आपका इंट्रो, आप जब लिखेंगे पेपर में। तो इसको जिस तरह से आपने ये दिखाया है, तो ये दिखाइए यहाँ पे कि ये दिल्ली है हमारा, दिल्ली गए, यहाँ से ये मुर्शिदाबाद गए, और फिर जिस तरह से आपने दिखाया पटना कल, यहाँ पे मेंशन कीजिए कि ये मुर्शिदाबाद है, ये दिल्ली है। अब आपने विशेषताएं लिखी, लघु चित्रकला है, कल्पना युक्त चित्रकला भी थी, ठीक है। कचरे स्याही का प्रयोग किया गया है, ये पॉइंट अच्छा है। थोड़ा सा ना जब आप पिक्चर बनाते हैं, तो मैंने भी अपनी पॉइंट गलती की है कि थोड़ा सा इसको बॉक्स में बनाओ तो ज़्यादा सुंदर लगता है। और फिर ये भी ठीक है, बिल्कुल पटना, ये बिल्कुल परफेक्ट है इसके विषय में, इतना ये भी ठीक है हमारा। चित्रकला, आप उल्लास नाम भी ठीक लिख दिया है, चित्रकला में शिवदयाल है। तो इसमें जैसे कि आप लोगों ने एक किया है, एक कर सकते हैं हम इसको कि ना, एक बॉक्स बनाना है आपको इस तरह से, और इधर लिखिए चित्रकला पटना कलम के, और इधर लिखिए विषय, जिनके जो जो विषय थे। जैसे शिवदयाल थे, शिव थे, तो क्या इन्होंने भाई गंगा तहजीब को दिखाया है, मुस्लिम निकाह को दिखाया है। हमारा ईश्वरी प्रसाद जो लास्ट के थे, यमुना थे, यमुना राय नहीं थे, यमुना प्रसाद थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिखाया, बेगम की शराब खोरी दिखाया है। तो इस तरह से लिखिए कि भाई उनके चित्रकार ये थे और उनका विषय ये था। और हुल्लास लाल है, तो उन्होंने उत्सव को दिखाया है, तो वो लिख सकते हैं। इस तरह से आप बनाइएगा ना ये टेबल फॉर्मेट, तो बहुत अच्छा लगेगा और टाइम भी आपको कम लगेगा। पतन को कारण ये भी ठीक है। अतः पटना कलम शनि स्थानीय रूप से विकसित उत्कृष्ट
चित्रकला शैली थी जिस सरकार द्वारा संरक्षण और समय समय पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट है। बस थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ कि इंट्रो हमारा, क्योंकि आपकी जो है इसमें स्पेस भी कम है, मतलब कि स्पेस कम मिलेगा, और जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अब पता नहीं आपको कि कितना टाइम लग रहा है इसको लिखने में, पर ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको पेपर में, और आपके क्वेश्चन आराम से छूटने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरह से है कि डीआई में भी आपको आजकल देख रहे हैं कि टफ पूछ रहा है, तो डीआई में भी ज़्यादा टाइम लगेगा आपके पास। फिर आप इधर आप अपना इसमें हिस्ट्री में चलो आपने अच्छे से लिख लिया, तो फिर सीए का जब देख रहे हैं तो सीए में फिर आपका क्वालिटी ख़राब होगा। इसलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा इंट्रो को, अपना निष्कर्ष को छोटा कीजिए, और थोड़ा सा बस ज़्यादा पिक्चर्स फॉर्म ज़्यादा यूज़ कीजिए, जैसे कि आपने इसमें किया है। ये इसका बॉडी पार्ट बहुत अच्छा है इसका, और जैसे मैंने इसका चित्रकला का बताया, बस थोड़ा सा बस इसमें और कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के तहत संविधान की संशोधनीयता पे प्रश्न यशवंत भारत में 1973 में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट है। मूल ढांचे से उन प्रावधानों को अनिवार्य विशेषताएं थी जिन्हें संशोधन करके समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा और इसको ना मतलब सिंपल लैंग्वेज में तो लिख दिया है आपने, पर थोड़ा सा इसको और सुधार कर सकते हैं डेफिनेशन में। सिद्धांत में क्या है, सभी सूची निर्धारित नहीं, सिद्धांत की मतलब आलोचना कर रहे हैं ना, तो की आलोचना रचनात्मक पक्ष लिख दीजिए। न्यायपालिका के देने संविधान में उल्लेख नहीं है, समय समय पर निर्धारित करती है। इसमें आपने आलोचना भी कर दी है और इधर से कर दिया है। अच्छा, आप विशेषताएं बता रहे हैं तो मेंशन कीजिए कि आप विशेषताएं बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे पता नहीं चल रहा, वैसे एग्जामिनर को भी नहीं पता चल रहा होगा, मतलब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, पर उसको इतना मजबूर क्यों करना है उसको सोचने पे। आप सिंपल सिंपल उसको परोस के दीजिए खाना, इस तरह से आपको कि भाई एक थाली, अब क्वेश्चन क्या है, खाना है, और बिल्कुल उसको बिल्कुल बताइए कि ये हमारा चीज़ है, ये दाल बनाई है हमने, साफ दिख रहा है, पर उसको देख बिल्कुल उस तरह से कीजिए। ये थोड़ा सा मतलब रसोई वाला टॉपिक हो गया है, मैंने बोल दिया है, पर दिखा के बताना उसको, बिल्कुल उसको जोड़ ना पड़े। आलोचनात्मक पक्ष न्यायपालिका की देने अतः संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। इसके में न्यायपालिका की तानाशाही हो सकती है, ये मत वर्ड यूज कीजिए। इसकी जगह की अति सक्रियता। ठीक है, जो वर्ड सिलेक्शन है ना हिंदी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हाँ, ये पॉइंट ठीक है, सिद्धांत के विरुद्ध है। थोड़ा सा ना आलोचनात्मक पक्ष को अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आप इस तरह से ट्री बना के दिखा दीजिए इधर, तो थोड़ा सा ना ये इस तरह से बनाते हैं, फिर आप यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे, और फिर एक यहाँ लिखेंगे, और यहाँ 4 ही पॉइंट लिख रहे हैं, पर एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि आपने ज़्यादा पॉइंट लिखे हैं। सिंपल सिंपल में इस तरह से लिख देते हैं तो इल्यूजन क्रिएट नहीं होता है। और थोड़ी सी राइटिंग आप चाहे तो धीरे धीरे करके बढ़ा लीजिए, क्योंकि जैसे कि आपने 123 जो रैंक थी शशि सर की, उनकी आपने उन्होंने अपना साइंस टेक का दिखाया था इंट्रो दिखाने के लिए, मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा था, मैं देख रही कितना बड़ा बड़ा लिखा, वो अच्छा भी लग रहा था, प्रेजेंटेशन भी उसका बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। थोड़ा सा ना राइटिंग में मतलब कि देखो मेरी भी राइटिंग खराब है, मैं भी सुधार कर रही हूँ, और मैं पहले छोटा छोटा लिखती थी और गंदा लगता था मेरा तो, फिर मैं और कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको, और आपको तो राइटिंग बहुत अच्छी है, मेरे से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के स्तर पर सुधार करना है आपको। मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान को अनिवार्य विशेषताओं को बताता है जिसके बिना संशोधन संभव नहीं है। ये भविष्य की पीढ़ियों को संविधान निर्माताओं को सपने, उनके आदर्शों और उनके मूल्य के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, पर थोड़ा सा जो मैंने इंट्रो में और सब में बताया है ना कि करने के लिए आपको भी वही सुधार करना है, और कुछ ऐसा सुधार मुझे नहीं लगा नहीं। ये वाला पॉइंट ठीक है आपका, इतना इंट्रो ठीक है, पर निष्कर्ष में थोड़ा सा और सुधार कीजिए कि भाई स्थिरता लाता है हमारा, थोड़ा सा जो इसका लाभ है ना उसको इंट्रो में दिखाइए, अच्छा पक्ष दिखाइए इसका, क्योंकि आपको हमेशा सकारात्मक अपना इंट्रो देना होता है। जब आप पीडीएफ बनाते हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि पीडीएफ कैसे बन रही है, वो साफ आ रही है कि नहीं आ रही है। और जैसे कि आपने इसमें एक इंट्रो लिखा है, इंट्रो इतना बड़ा नहीं लिखना है, छोटा लिखना है, बिल्कुल मैं शुरुआत में समझा रही हूँ। अपनी बातों को छोटा ही, मतलब जितना बात पूछा गया उतने करना है बस। इसमें 368 का आप चाहे तो उल्लेख कर सकते हैं, संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है उसका उल्लेख कर सकते हैं,
1973 का उल्लेख जरूर करना है हमारा, और अगले पॉइंट में ये जरूर बता देना है कि भाई मूल ढांचा सिद्धांत होता क्या है हमारा। वो दिखा दिया आपने, तत्व दिखाएंगे, थोड़ा सा आप प्रेजेंटेशन किस स्तर पे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। तत्व या फिर इस तरह से बना दीजिए, या फिर इस तरह से बना दीजिए, इस तरह से, जिस तरह से भी आप चाहे अपने फ्लो चार्ट्स में बना दीजिए, तो दिखेगा और आपका पेज भी भर जाएगा। महत्व को आपने दिखा दिया है इस तरह से, तो महत्व को भी आपने ठीक किया है। संविधान के मूल्य की रक्षा करता है, मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, संघवाद को सुरक्षित करता है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है, न्यायिक समीक्षा को बढ़ावा देता है, आलोचनात्मक अस्पष्टता है, अनिश्चितता है, अस्पष्टता भ्रम और कानूनी अनिश्चितता पैदा करती है। न्यायिक हमारा अतिरेक है, ये भी पॉइंट अच्छा है। संविधान की शक्ति को सीमित करता है, दुरुपयोग की संभावना है, पारदर्शिता का अभाव, ये बहुत बड़ा है ये, मतलब इसको शॉर्ट कीजिए क्योंकि इतना टाइम आपको पेपर में मिलेगा नहीं, और भी पेपर में जो क्वेश्चंस हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं और उसको अच्छे से करना है। तो ये ऐसा लग रहा है कि मैं नोट्स पढ़ रही हूँ, तो उसको नोट्स की तरह नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर्स को के फॉर्मेट में लिखना है, और टीचर को पढ़ने में मज़ा आना चाहिए क्योंकि उसको बहुत सारे पेपर चेक करने हैं। अपने प्रेजेंटेशन को सुधार कीजिए, कहीं पे आप फ्लो चार्ट बनाइए, कहीं पे आप कुछ बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में से ऐसा कुछ स्कोप तो है नहीं, तो बस तत्व का स्कोप है इस तरह से करना। D5 है हमारा बीपीएससी आंसर राइटिंग सीरीज का, जिसमें मैं साइंस टाइप का क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको, और उसको ही आपको लिखना है। मैं ये जो कॉपी है ये मेरी कॉपी है, और मैंने कैसे अप्रोच लगाया था पेपर में, बस वही दिखाने का तरीका है। क्योंकि आप जो लोग लिख रहे हो बहुत ज़्यादा लिख रहे हो, अकॉर्डिंग टू मेरे कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, जितनी डिमांड है उतना ही लिख रहे हैं, और कम शब्दों में लिख रहे हैं, और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है उनका। तो इस तरह से है। क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं कि हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर ट्रेन, हवाई टिकट बुक करने तक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में आपको हर क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र के बारे में बताना है कि किस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। तो मैंने बिल्कुल छोटा बिल्कुल इंट्रो लिखने की कोशिश की है उस टाइम, कि वर्तमान युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। मैं इंट्रो को और अच्छा बना सकती थी, इंट्रो में मुझे कमी लग रही है अपने, पर मैंने क्या किया है, अब बॉडी पार्ट पे आते हैं। तो कृषि क्षेत्र, आप इंट्रो को बहुत अच्छा से लिखिए। मैं भी देखती हूँ कि इस बार बच्चे हैं वो किस तरह से इंट्रो लिखते हैं। मेरे वाले इंट्रो में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा और सुधार कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र है नैनो यूरिया, नैनो सेंसर, जैव ईंधन, बिग डेटा, फसल पुनर्निर्माण में करने में होता है, मौसम निगरानी में कृषि बुआई ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। अंतरिक्ष क्षेत्र में मौसम निगरानी के लिए हम चमन और फसल का यूज करते हैं, तो ये वाला पॉइंट आ जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हम जीन थेरेपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, गोल्ड नैनोकन, इसमें से कर क्या करते हैं, ड्रग डिलीवरी, कैंसर का इलाज करते हैं, ब्लॉकचेन तय करना है आपको। एआई संचालित रोबोट क्या करेगा, डब्ल्यूएचओ का कौन सा रोबोट है, हमारा सारा चैटबॉट है। तो आपको उदाहरण जरूर देने हैं साइंस टेक में, बिना साइंस टेक में उदाहरण दिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से मैंने अभी क्या किया है, कृषि बुआई ऐप, इस तरह से कर सकते हैं। अभी क्या आया है, कृषि क्षेत्र में हमारा भारत विस्तार ऐप आया है, तो उसका जरूर उल्लेख कीजिए आप। इसमें आप एग्रीस्टैक का उल्लेख कर सकते हैं, जब अगर आप कर रहे हैं इसमें। आप इसमें जैम का तकनीक का कर सकते हैं। इसमें आप अगर जैम तो अगर गवर्नेंस में आता है, सॉरी इसको गवर्नेंस में लिखना होता है, मैं ये कर रहा है। एग्री स्टैक मैंने बोल दिया आपको, ई नैम आप कर सकते हैं, ये सब हमारा टेक्नोलॉजी में आता है, कृषि से संबंधित है। तो इस तरह से आपको सारे उदाहरण आप अच्छे से याद होना चाहिए। साइंस टेक में आपका उदाहरण का ही खेल होता है। अब आता है फिर मैंने सामान्य जनजीवन किया है, इसमें क्या क्या है, भुवन ट्रेन संचालन निगरानी में इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर शिक्षा हमारा कुर्सेरा, आप पढ़ा होगा आपने किसी ने इस पे, ठीक है। इस पे कोर्सेज मिलते हैं कुर्सेरा पे। यूडेमी होता है, वेबसाइट होता है हमारा। संचार प्रौद्योगिकी क्या करता है, डिजिटल शिक्षा की बात करता है। अगर जैसे मैंने डिजिटल शिक्षा लिखा है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि आप दीक्षा पोर्टल का यूज कर सकते हैं, इंटरनेट कॉल करते हैं, त्वरित सूचना का प्रसार होता है यहाँ पे। अब उस तरह से रक्षा क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी, तो आप ड्रोन का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ड्रोन अभी आए हैं, उसका यहाँ पे उदाहरण भी अच्छे से दे सकते हैं। डाटा प्रबंधन सूचना प्रसारण में करता है। जल प्रबंधन की भी बात मैंने किया, तो यहाँ पे मैंने हर क्षेत्र को कोशिश किया है कि वो कवर हो जाए जिस तरह से क्वेश्चन की डिमांड थी। बस मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रो लग रहा है, पर मैंने इसी माना था कि क्वेश्चन में बस आपसे पूछा गया है कि आवश्यकता है, तो थोड़ा सा आप इंट्रो को और अच्छा करके देखना, इस पर थोड़ा सा कर सकते थे।
इस तरह से आक्रोश, तृष्णा, ये सब क्या है, नीतीश आप आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, ये बिहार से रिलेटेड है। बेफिक आप बहुत अच्छे से सुना होगा आपने। तो उस तरह से है, आप जल प्रबंधन से संबंधित ये भी देख सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी सामान्य जनजीवन में प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी है। मुझे बस अपना कमी क्या लग रही है कि इंट्रो मैंने थोड़ा सा बेसिक्स बिल्कुल लिखा है और हमारा इस तरह से, पर मैंने इसको फर्स्ट में मतलब सबसे पहले जब मैं सेकंड पेपर अटेम्प्ट करने बैठी थी तो मैं लास्ट में ही वाला करती हूँ, क्योंकि मुझे साइंस टेक बहुत पसंद है इस तरह से। पर आप लोग बताना, तो ये सिर्फ मैं आज एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ, क्योंकि मैंने जो डिस्कस किया है वो बहुत लंबी वीडियो हो गई है, और थोड़ा सा साइंस टेक में आपको सारी स्कीम पढ़नी पड़ेगी, तभी आप ये क्वेश्चन लिख पाएंगे। तो आई होप आज का जो है वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।